नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। और आइए अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास और मुख्य खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। बाबा उमाकांत जी ने बताए चारों राम के भेद। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। चौथा राम सबके सृजनहार सत्पुरुष हैं। उस राम से मिलाने वाले भेदी गुरु की खोज करो। प्रभु के गोपनीय भेद को बताकर जीते जी उस सर्वोच्च परमात्मा मालिक प्रभु से मिलने का रास्ता बताने वाले, उस रास्ते पर चलाने वाले, हर कदम पर भक्तों की संभाल करने वाले, इस समय के पूरे पहुंचे हुए समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 17 जनवरी 2022 को उज्जैन आश्रम में बताया कि राम जब आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया था। राम का मतलब क्या होता है? राम की व्याख्या में ये कहा गया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जिनको जानकारी नहीं है वो तो दशरथ के बेटे को राम नाम मान लेते हैं। जो चले गए मूर्ति फोटो पूजने से आपकी श्रद्धा भाव भक्ति के अनुसार लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए डायरेक्टर एनी सिंह की रिपोर्ट। तो मन ये एक तरह से शरीर का, एक तरह से ये समझो कि एक अंग बन गया ये। तो एक इसको भी कहा गया, कहते हैं ना, अपने राम चले, अपने राम गए, अपने राम में समझो कि वादा कर लिया है तो पहुंचना है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। एक राम उसको भी कहा गया जिसने सृष्टि का विस्तार किया, जिनको काल निरंजन कहा गया, जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको आप समझो कि खुदा गाड लोगों ने कहा, अपनी अपनी भाषा में उनको नाम को पुकारा, उनको बताया अपनी उनकी भाषा में, लिखा उनके नाम को। तो वो समझो आपके एक राम वो है। और एक राम सब जग से न्यारा। सब जग से न्यारा कौन राम है? वो प्रभु, वो सत्पुरुष, वो समझो कि अनामी का एक तरह से अंश, समझो कि पावरफुल ताकत जिसको कहा जाता है, शक्तिशाली समझो कि अंश, समझो अनामी की वो समझो एक राम उसको कहा गया। राम का मतलब क्या होता है? जो रम रहा है। कहाँ रम रहा है? शरीर के अंदर रम रहा है। हर जगह रमना किसको कहते हैं? कि जहाँ मौजूद रहता है, चलता फिरता रहता है, उस जगह को रम कहते हैं। कहा ना कि चित्रकूट में रम रहे रघुबर और नरेश, और जहाँ पर विपदा पड़त रहे सोआवत है देश। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विपदा पड़ी तो वो यहाँ पर आए और रम रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर जंगल में, इधर उधर अपना एक तरह से। तो ऐसे ही तो कौन रम रहा है? वो हो राम, वो प्रभु, वो रम रहा है। उसकी अंश जो जीवात्मा है सब के अंदर है। और वो जो शब्द है, शब्द ध्वनि है, वो रम रहा है। उसके जरिए समझो कि ये शरीर चल रहा है और वही इस शरीर को चला रहा है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि कुछ संतों ने भी, जो जानकार हैं, उन लोगों ने भी समझो कि राम नाम कहीं कहीं लिखा है। समझो आपके बगैर उसके राम की को इसके बगैर राम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब बहुत से लोग जो नहीं समझ पाते हैं, वो तो राजा दशरथ के राम, राजा दशरथ के पुत्र राम जो बहुत पहले आए थे, चले गए, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं।